दोस्तों आजकल जो भी नए नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है जिसका नाम है ई सिम कार्ड। यानी कि अगर आपके फ़ोन में ई सिम कार्ड की सुविधा है तो आपको फिजिकल सिम कार्ड जो भी हम अभी अपने मोबाइल के अंदर इंसर्ट करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि डायरेक्टली अपने मोबाइल में जो भी आपका सिम कार्ड का स्लॉट है वहाँ पे एक सिम कार्ड एनेबल होगा और उसे अपने ऑपरेटर से, यानी कि जो भी आपका टेलीकॉम ऑपरेटर है उससे आप कनेक्ट करके डायरेक्टली अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी फिजिकल सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी साइबर क्रिमिनल्स ने साइबर क्राइम करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे ई सिम कार्ड का यूज़ करके, यानी कि ई सिम कार्ड का फ़ायदा उठा के साइबर क्रिमिनल्स कैसे साइबर क्राइम करते हैं और आपको कैसे अपनी जाल में फंसाते हैं और आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स ई सिम कार्ड फैसिलिटी का उपयोग करके आपको साइबर क्राइम का शिकार बना सकते हैं और आप ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ई सिम कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों अगर ई सिम कार्ड की बात करूं तो जैसे कि आपको यहाँ पे इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा होगा, वैसे आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कि फ़ोन में ही सिम कार्ड का स्लॉट बना हुआ होता है और पहले से फ़ोन के साथ ही हमारा सिम कार्ड इंटीग्रेटेड होता है। यानी कि फ़ोन में ही इनबिल्ट सिम कार्ड का फीचर दिया हुआ होता है जिससे कि आप एनेबल करके कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर जो आप यूज़ करना चाहते हैं उनकी सर्विसेज एनेबल करवा सकते हैं। तो ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और अब इसका इस्तेमाल बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज और मोबाइल कंपनीज करने लगी हैं। तो अगर हम ई सिम कार्ड के फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको फिजिकल सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने फ़ोन में डालने के लिए, जिससे कि अगर आपका सिम कार्ड टूट गया या फिर कहीं पे खो गया, मिसप्लेस हो गया, ऐसी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि आप कभी भी कहीं से भी रिमोटली अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट, यानी कि एनेबल डिसेबल कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि ई सिम कार्ड क्या होता है। आइए अब ये जानते हैं कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स इस ई सिम कार्ड फैसिलिटी का, या फिर कह लीजिए कि ई सिम कार्ड फंक्शनलिटी का, या फिर ये कह लीजिए कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे साइबर क्रिमिनल्स आपके साथ साइबर क्राइम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स इस साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, तो इसमें साइबर क्रिमिनल्स सबसे पहले अपने कोई भी विक्टिम को कॉल करते हैं जिन्हें कि वो टारगेट करना चाहते हैं, उन्हें कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है या फिर कोई और रीज़न है, आपका सिम कार्ड पुराना हो चुका है, हमें उसे रिप्लेस करना है। ऐसा कोई बहाना बना के आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपको अपनी डिटेल सबमिट करवानी होगी, जैसे कि आपका आईडी प्रूफ हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका ईमेल एड्रेस हो गया। ये सारी डिटेल्स आपको हमें वेरिफिकेशन के लिए भेजनी होगी और जैसे ही आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा हम आपको एक नया सिम कार्ड दे देंगे, या फिर आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। अब जैसे ही जो भी विक्टिम होता है वो ये सोचता है कि यार अगर मेरा सिम कार्ड ब्लॉक हो गया या फिर डिसेबल हो गया तो मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ जाऊंगा और मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स चले जाएंगे, मेरा नंबर बंद हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी मुझे, तो मुझे जल्दी से ये चीज़ें सबमिट कर देनी चाहिए। और इसी हड़बड़ाहट में वो जल्दी से साइबर क्रिमिनल द्वारा दिए गए नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे मांगी गई सारी डिटेल्स, जैसे कि आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड या फिर अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स सबमिट कर देता है। अब इन सारी डिटेल्स को लेकर साइबर क्रिमिनल एक रियल कस्टमर केयर नंबर पे सबमिट कर देता है। यानी कि विक्टिम जिस भी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करता है उस टेलीकॉम कंपनी के रियल कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके या फिर उस कस्टमर केयर नंबर पे SMS करके विक्टिम की सारी डिटेल्स साइबर क्रिमिनल
विक्टिम बन के सबमिट कर देता है। अब इसमें साइबर क्रिमिनल जो अलग चीज करता है वो ये है कि जब साइबर क्रिमिनल एक रियल कस्टमर केयर नंबर पे ये सारी डिटेल सबमिट करता है, वो सारे आइडेंटिटी प्रूफ तो विक्टिम के देता है, यानी कि आधार कार्ड हो गया, उसका फोन नंबर हो गया या फिर और कोई चीज हो गई, वो सारी डिटेल्स विक्टिम की सबमिट करता है। लेकिन ईमेल आईडी जो होता है वो खुद का सबमिट करता है, यानी कि ईमेल आईडी के कॉलम में जो भी डिटेल्स होती है वो विक्टिम की डिटेल्स मिटा के साइबर क्रिमिनल अपना ईमेल आईडी भर देता है और एक रियल कस्टमर केयर में उसे सबमिट कर देता है। अब जैसे ही ये सारी डिटेल्स रियल कस्टमर केयर में जाती है, यानी कि उस टेलीकॉम कंपनी के पास जाती है, तो टेलीकॉम कंपनी इसे सही डिटेल्स मानकर उन डिटेल्स के ऊपर एक नया सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए प्रोसेस कर देती है। अब जैसे ही नया सिम कार्ड एक्टिवेट होने वाला होता है, जो भी विक्टिम का सिम कार्ड होता है वो बंद हो जाता है और साइबर क्रिमिनल के पास जो भी ई सिम कार्ड होता है, जो कि उसका फोन होता है, वो फोन के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, उस फोन के ऊपर साइबर क्रिमिनल उस विक्टिम का सिम कार्ड एक्टिवेट करवा लेता है। तो अगर एक इन शॉर्ट बात करें तो होता यह है कि साइबर क्रिमिनल विक्टिम की डिटेल्स लेकर एक रियल कस्टमर केयर में उन डिटेल्स को सबमिट कर देता है और विक्टिम के नाम पर खुद के मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड एक्टिवेट करवा लेता है। अब जैसे ही साइबर क्रिमिनल के फोन के अंदर सिम कार्ड एक्टिवेशन की प्रोसेस शुरू होती है, तुरंत ही विक्टिम के मोबाइल के अंदर नेटवर्क चला जाता है और विक्टिम कोई भी फोन कॉल या फिर एसएमएस वगैरह नहीं कर पाता है। और जैसे ही साइबर क्रिमिनल के पास विक्टिम का सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि विक्टिम का जो भी ओरिजिनल नंबर है वो साइबर क्रिमिनल के पास आ जाता है और उसी नंबर का इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल तुरंत ही उस विक्टिम द्वारा जो भी एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन किया गया होता है, उन सारी एप्लीकेशन के या तो पासवर्ड चेंज कर देता है या फिर उनका एक्सेस ले लेता है और धीरे धीरे करके विक्टिम के सारे अकाउंट्स जैसे कि ईमेल अकाउंट हो गए, यूपीआई अकाउंट्स हो गए, बाकी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन सारे अकाउंट्स के एक्सेस लेने लगता है। अब इस प्रोसेस से साइबर क्रिमिनल के पास विक्टिम का सारा डेटा पहुंच जाता है, यहाँ तक कि उसकी बैंक डिटेल्स भी पहुंच जाती है और साइबर क्रिमिनल विक्टिम के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने लगता है, उसके सोशल मीडिया को गलत तरीके से यूज करने लगता है, उसके ईमेल आईडी को गलत तरीके से यूज करने लगता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे होने लगती है। तो इस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स आपके साथ ई सिम साइबर फ्रॉड कर सकते हैं और आपको एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आप इस ई सिम साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों इस फ्रॉड से बचने का सबसे पहला तरीका है कि आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति कॉल करके ये बोलता है कि मैं आपकी टेलीकॉम कंपनी से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ और आपका सिम कार्ड ब्लॉक होने वाला है या फिर आपको केवाईसी अपडेट करवाना पड़ेगा, ये सारे बहाने बनाकर आपको ये बोलता है कि आपको अपनी डिटेल्स यानी कि आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह आपको हमारे इस नंबर के ऊपर सेंड करना होगा। तो आपको कभी भी अपनी डिटेल्स ऐसे किसी भी नंबर के ऊपर सेंड नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस फ्रॉड से बचने के लिए दूसरा तरीका है कि आपको कभी भी अपनी पर्सनल या फिर फाइनेंशियल डिटेल्स जैसे कि आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, आपका डेबिट कार्ड नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका सीवीवी ओटीपी नंबर कभी भी किसी के भी साथ एसएमएस से, ईमेल से या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर या फिर किसी भी सोशल नेटवर्किंग मैसेजिंग ऐप के ऊपर कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस फ्रॉड से बचने के लिए तीसरा तरीका है कि आपको कभी भी सिम कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर प्रॉब्लम हो या फिर आपको अपना ई सिम कार्ड एक्टिवेट करवाना हो तो आपको हमेशा अपने नज़दीकी टेलीकॉम ऑपरेटर के स्टोर पे जाके ही विजिट करना चाहिए। उनको कॉल करके या फिर उनके द्वारा जो कॉल आता है उनको कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस फ्रॉड से बचने के लिए चौथा तरीका है कि आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति का कॉल आता है और वो आपको ये बोलता है कि मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ या फिर आपके टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से बोल रहा हूँ और आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, यानी कि आपको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी या फिर आपको कुछ डेटा सेंड करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ें वो आपको करने के लिए बोलता है तो आपको कभी भी उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करनी चाहिए और उनके द्वारा बताए गए स्टेप्स फॉलो नहीं करने चाहिए।
तो दोस्तों इस फ्रॉड से बचने के लिए पांचवा तरीका ये है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको कोई लिंक सेंड करता है, कोई QR कोड सेंड करता है या फिर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए बोलता है, तो आपको कभी भी उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको प्रोसेस नहीं करना चाहिए या फिर उस QR कोड को स्कैन नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलता है तो आपको वो एप्लीकेशन भी कभी भी डाउनलोड करके उसका प्रोसेसिंग आगे फॉलो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस फ्रॉड से बचने के लिए आखिरी तरीका ये है कि आपको कभी भी अगर ये लगे कि आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है या फिर आपके सिम कार्ड में नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप कॉल नहीं कर पा रहे, SMS नहीं कर पा रहे, मोबाइल डेटा ऑन नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत ही जाके अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के स्टोर के ऊपर जाके अपने कार्ड को ब्लॉक करवा देना चाहिए और अपने नंबर को भी तुरंत बंद करवा देना चाहिए। और दूसरी बात कि आपके नंबर के साथ जो भी अकाउंट्स लिंक है, जैसे कि UPI अकाउंट हो गए, बैंक अकाउंट हो गए या फिर कोई ईमेल अकाउंट में कोई सोशल मीडिया के ऊपर आपका नंबर एक्टिवेट हो, तो तुरंत ही उन सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देना चाहिए। यानी कि आपके बैंक अकाउंट को ब्लॉक करवा देना चाहिए, आपके UPI अकाउंट को बंद करवा देना चाहिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर देना चाहिए आपको, या फिर आपका सोशल मीडिया अकाउंट के या फिर किसी भी चीज़ के पासवर्ड आपको चेंज कर देने चाहिए, ताकि अगर आप इस फ्रॉड के शिकार अगर बनते भी हैं तो आप ज़्यादा नुकसान से बच सके। यानी कि आपका फाइनेंशियली कोई नुकसान ना हो या फिर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस ना कर सके, ईमेल अकाउंट एक्सेस ना कर सके और ऐसी सारी चीज़ें एक्सेस ना कर सके। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें तुरंत ही बंद करवा देनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आप भी इस वीडियो को देखकर ऐसे किसी साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बच सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ऐसे फ्रॉड से बच सके। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।